आपको पूर्व में भी जानकारी दी गई थी कि जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, क्या अभी तक मंदिर कब्जा कर लिया? तुड़वा दे, नहीं तुड़वाई और उसके बाद कार्रवाई। आपने गर्मी लग रहा है बहुत तेज। और गिरफ्तारी के बाद तुड़वा दे, नहीं तुड़वाई और उसके बाद कार्रवाई। आपने गर्मी लग रहा है बहुत तेज। और गिरफ्तारी के बाद आपको पूर्व में भी जानकारी दी गई थी कि जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, क्या अभी तक जो जितनी भी आगे पहले जांच पड़ताल हुई है, क्या इस बात की कोई जानकारी अब तक कितने लोगों का अवैध धर्मांतरण कराया होगा, कितनी महिलाएं होंगी, कितने पुरुष होंगे, कोई आइडिया? इस संबंध में अभी कोई गैस करना उचित नहीं है, क्योंकि एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी कर रही है। उसमें देखिए, आज से श्रावण माह प्रारंभ हुआ है और प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिरों पे भारी भीड़ रहती है। इसके साथ ही साथ लखनऊ शहर के विभिन्न जगहों से कांवड़िया गुजरते हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था की जो है वो की गई है। हमारे जनपद के सभी थाना प्रभारियों के द्वारा अपने थाना क्षेत्र में पीस कमेटी की बैठक कर ली गई है। जितने भी कांवड़ समिति है उनके आयोजकों के साथ, जितने भंडारा समिति है उनके आयोजकों के साथ एक बैठक कर ली गई है ताकि समन्वय स्थापित हो जाए। साथ ही साथ जितने भी हमारे कांवड़ रूट हैं जो दूसरे जिलों से आकर और बाराबंकी की तरफ जाते हैं या कुछ हरदोई की तरफ जाते हैं, उन सभी रास्तों पर भी हमारी रूट की डिप्लॉयमेंट हो गई है फोर्स की। हमारे शहर में 3 प्रमुख मंदिर हैं जिसमें काफी भीड़ रहती है। मनकामेश्वर मंदिर है जो हसनगंज में है, कोनेश्वर और बुद्धेश्वर मंदिर है जहाँ काफी भीड़ होती है। इसके अलावा विभिन्न मंदिरों में भी भीड़ रहती है। हर एक थाना प्रभारी द्वारा प्रत्येक मंदिर पर ड्यूटी डिप्लॉयमेंट कर लिया गया है। जो मुख्य मंदिर है उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट हम लोगों के द्वारा किया गया है। कल मेरे और डीएम के द्वारा सभी मंदिरों का विजिट भी कर लिया गया जहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था कर ली गई है। वहाँ के आयोजक, वहाँ मंदिर के जो समिति के लोग हैं,
उनके साथ बैठक कर ली गई है, समन्वय स्थापित। आज दिनांक 9 जुलाई 2025 को थाना गुडम्बा क्षेत्र में टेढ़ी पुलिया के पास शहजेब शकील नाम के एक व्यापारी जिनकी उम्र करीब 38 साल है और जो विकास नगर के रहने वाले थे, ये रियल एस्टेट का काम करते थे। इन्होंने अपने गार्ड की बंदूक से गोली मारकर सुसाइड कर लिया, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल SHO द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया, घटना पर पहुंचे और सभी अधिकारियों को सूचित किया गया। सभी अधिकारी घटना पहुंचे और प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या ही प्रतीत होती है। और इससे पहले मृतक सहजेब की फेसबुक प्रोफाइल पर उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने ऐसे ही डिप्रेशन में अपनी आर्थिक मंदी का कारण देते हुए आत्महत्या किए जाने की बात कही है और उस वीडियो का संज्ञान लिया जा रहा है। थारोली इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और मृतक के परिजनों को इस घटना के बारे में सूचना दे दी गई थी। सभी परिजन नगर के रहने वाले थे, ये रियल एस्टेट का काम करते थे। इन्होंने अपने गार्ड की बंदूक से गोली मारकर सुसाइड कर लिया, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल SHO द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया, घटना पर पहुंचे और सभी अधिकारियों को सूचित किया गया। सभी अधिकारी घटना पहुंचे और प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या ही प्रतीत होती है। और इससे पहले मृतक सहजेब की फेसबुक प्रोफाइल पर उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने ऐसे ही डिप्रेशन में अपनी आर्थिक मंदी का कारण देते हुए आत्महत्या किए जाने की बात कही है और उस वीडियो का संज्ञान लिया जा रहा है। थारोली इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और मृतक के परिजनों को इस घटना के बारे में सूचना दे दी गई थी। सभी परिजन मौजूद थे। परिजनों की मौजूदगी में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न कराई गई है और बाकी तहकीकात की जा रही है। जैसे भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर बताइए, कल जो मामला हुआ था कि अंडे की ग्रेवी क्या था पूरा? ये कल दोपहर में 2:30 बजे करीब हमें एक सूचना मिली कि अलीपुर ढाल के पास में एक ढाबे में कावड़ियों को कावड़िए शोर मचा रहे हैं कि हमें खाने में अंडे की ग्रेवी मिला करके दे दी। तो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर वहाँ तुरंत ही पहुँच गए 10 मिनट के अंदर और हम भी आधा घंटे में वहाँ पहुँच गए। तो हमने जाकर के देखा वहाँ पे कोई अंडा या कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली, ना ही किसी तरह के अंडे के छिलके कोई ऐसा एविडेंस वहाँ मौके पे नहीं पाया गया। कावड़ी से हमने पूछा भाई आपने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि हमसे 650 रुपये लिए इन्होंने और हमें 2.5-3 घंटा खाना बनाने में लगा दिया। इसके अलावा जब उन्होंने खाना खाया, जो छोले खाए उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि इसमें खट्टे थे। हमने कभी अंडे से कोई चीज़ खट्टे नहीं होती, तो खट्टे थे, हो सकता खटाई ज़्यादा डाल दी हो या फिर तेल वगैरह उसमें ज़्यादा हो गया। तो ये उनका एक गलतफहमी थी और उनको जो समझा करके फिर आगे प्रस्थान कराया। इसमें आपकी तरफ से कोई वहाँ होटल पे नमूना वगैरह नहीं लगा? होटल पे हमारी जो चेकिंग की गई, होटल में हमें खास खामी ये पाई गई कि होटल में जो सफाई व्यवस्था थी वो संतोषजनक नहीं पाई गई। इस वजह से हमने उस ढाबे को बंद करा दिया। इसके अलावा हमने और भी रेस्टोरेंट्स और ढाबों को चेक किया वहाँ पर और लगातार चेकिंग भी की जा रही है खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से। और 2 ढाबों पे उसी के सामने 2 ढाबे और भी हैं, उन पे हमारे खिलाफ कार्रवाई की गई है। कावड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब इस तरह की उनकी गलतफहमी हुई है? कावड़ियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि किसी के कहने में या वैसे उकसावे में एकदम से ना आए, चीजों को अच्छे से देखें। जब अपने सामने खाना बनवा रहे हैं तो उसमें मिलावट को कोई ऐसा मतलब ही नहीं है। खुद ही अपने सामने उन्होंने मेरा नाम शेखर ठाकुर है। शेखर ठाकुर, बताइएगा क्या मामला हो रहा है? हम जो ब्रजघाट से अपनी कामल लेके आ रहे थे 21 लीटर की। यहाँ रास्ते में एक जावली नेपाली होटल है, वहाँ पे हम रुके और हमने एक साथी को भेजा कि अपने खाना लेके आओ शुद्ध शाकाहारी। ये 3 घंटे इन्होंने ये वाले पंडित जी के ढाबे पे पहुंचे। ये इन्होंने 3 घंटे खाने में वेट किए। 3 घंटे में हमारी अंडे की ग्रेवी छोले में मिला करके हमें खिलाई। हमारी कमर खंडित हो गई और बुसे हुए चना बिल्कुल बेकार। और अंडे की ग्रेवी इन्होंने कहा था हमारा ये भगवा देखकर कि बिना शुद्ध शाकाहारी मिलता है यहाँ पर। इन्होंने अंडे की ग्रेवी छोले में मिलाई और वो हमें खिलाई और पूरे 680 रुपए लिए थे इन्होंने। और पूरे पैसे लेने के बाद भी इन्होंने हमारे कमर खंडित हो गई। हमें इस बात का बहुत अफसोस है। इन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई मिलनी चाहिए। इनका जो कोई भी कांवड़िया आए इस होटल पे नहीं आए। और ये बात ध्यान रखें, ऐसे आदमियों को सबक नहीं मिलेगा तो कभी भी हिंदुओं की कोई जाति नहीं रहेगी। सर बताइए, कल जो मामला हुआ था कि अंडे की ग्रेवी क्या था पूरा? ये कल दोपहर में 2:30 बजे करीब हमें एक सूचना मिली कि अलीपुर ढाल के पास में एक ढाबे में कावड़ियों को कावड़िए शोर मचा रहे हैं कि हमें खाने में अंडे की ग्रेवी मिला करके दे दी। तो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर वहाँ तुरंत ही पहुँच गए 10 मिनट के अंदर
और हम भी आधा घंटे में वहाँ पहुंच गए। तो हमें जाकर के देखा वहाँ पे कोई अंडा या कोई इस तरह की चीज नहीं मिली, ना ही किसी तरह के अंडे के छिलके या कोई ऐसा एविडेंस वहाँ मौके पे नहीं पाया गया। फिर कावड़ी से हमने पूछा भाई जो है आपने ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि हमसे 650 रुपये लिए इन्होंने और हमें जो है 2.5-3 घंटा खाना बनाने में लगा दिया। इसके अलावा जब उन्होंने खाना खाया, जो छोले खाए उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि इसमें खट्टे थे। हमने कहा भाई अंडे से कोई चीज़ खट्टे नहीं होती, तो खट्टे थे, हो सकता खटाई ज़्यादा डाल दी हो या फिर तेल वगैरह उसमें ज़्यादा हो गया। तो ये उनका एक गलतफहमी थी और उनको जो समझा करके फिर जो है आगे प्रस्थान कराया। इसमें आपकी तरफ से कोई मतलब वहाँ होटल पे नमूना वगैरह लिया गया? होटल पे हमारी जो चेकिंग की गई, होटल में हमें एक खास खामी ये पाई गई कि होटल में जो सफाई व्यवस्था थी वो संतोषजनक नहीं पाई गई। इस वजह से हमने उस ढाबे को बंद करा दिया। इसके अलावा हमने और भी रेस्टोरेंट्स और ढाबों को चेक किया वहाँ पर, और लगातार चेकिंग भी की जा रही है खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से। और 2 ढाबों पे उसी के सामने 2 ढाबे और भी हैं, उन पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। कावड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब इस तरह की उनकी गलतफहमी हुई है? कावड़ियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि किसी के कहने में या वैसे जो है उकसावे में एकदम से ना आए, चीजों को अच्छे से देखें। जब अपने सामने खाना बनवा रहे हैं तो उसमें मिलावट को कोई ऐसा मतलब ही नहीं है। खुद ही अपने सामने उन्होंने